तो भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में दिल्ली में है। लेकिन केजरीवाल जी अपने मेंबर्स पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे। केजरीवाल जी नाटक नौटंकी करना चाहते हैं। वो मुकेश गोयल को, जो भ्रष्टाचारी है, जो टिकट बेचता है, जिसने टिकट बेची, ऐसे व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी बनाना चाहते थे ताकि अपने अनुसार मैनिपुलेशन कर सके। इन्होंने पॉलिटिक्स में गंदगी के बड़े बड़े पहाड़ स्थापित कर दिए। वो दिख रहा है हाउस में इन्होंने किस तरीके से गंद फैलाया है। कभी भी महिला जो मेंबर्स होती हैं उनके बाल नहीं खींचे गए, बदतमीजी नहीं की गई, धक्का मुक्की नहीं की गई, उनको मारपीट नहीं की गई और पीठासीन अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला नहीं हुआ। जनता के बीच में बहुत ही गलत मैसेज गया है। सीएम, मेयर, चुने हुए प्रतिनिधि एक आइकन होते हैं, इन्होंने इनकी इमेज को धूमिल कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी की पोल खुल जाएगी, इसीलिए इन्होंने साजिश रची। संविधान को, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसको नहीं माना। हाउस में इन्होंने ऐसी नीच हरकत की कि दिल्ली शर्मसार हो गई। नमस्कार, मैं मुकेश अंबालन। दिल्ली में मेयर की कुर्सी को लेकर के अब चेयरबाजी हो रही है। कल जैसे कि हमने अंदर परिसर के अंदर देखा कि जब मेयर हाउस के अंदर कुर्सी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, यहां तक कि हाथापाई हुई, धक्का मुक्की भी हुई। अब इसके बाद में रोड पर दोनों पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी और भाजपा भी, और दोनों ही संविधान के अपमान की दुहाई दे रही हैं। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेयर की कुर्सी को लेकर के अब कुर्सीबाजी हो रही है, और वो भी इस तरह से कि परिसर के अंदर आपस में धक्का मुक्की तक हो रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी साजिश के तहत एमसीडी के हाउस को नहीं चलने देना चाहती। वो जो बहाने ले रही है, मैं उसका खुलासा कर देता हूँ आपके सामने। संविधान, जो डीएमसी का संविधान है, 77A के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब एलजी को अधिकार है कि वो जो वहाँ पे पीठासीन अधिकारी है उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। 6 नाम आए थे, और 6 नाम जिसमें एमसीडी के अधिकारी प्लस दिल्ली सरकार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, इनके माध्यम से 6 नाम आए। 4 नाम जिसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, 2 नाम जिसमें बीजेपी के पार्षद थे। अब 4 नाम जो एलिमिनेट हुए हैं वो लॉजिकल एलिमिनेट हुए हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला नाम है मुकेश गोयल जी। ये कौन है? 1 करोड़ रुपए टिकट के लिए मांगते हुए इनके वीडियो सामने आए। इन पे आरोप है, क्या ऐसे व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी बनाना चाहिए था जो चुनाव से पहले भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं? नहीं, इसीलिए इनका नाम एलिमिनेट हुआ। दूसरा नाम प्रीति जी का। प्रीति जी पे सीरियस एलिगेशंस हैं। अब सीरियस एलिगेशन जिनके पास हैं, क्रिमिनल चार्जेस जिनके अगेंस्ट हैं, क्या उनको बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। अब बचते हैं 2 नाम और, जिसमें है शकीला जी और हेमचंद जी। इन दोनों के नाम एलिमिनेट हुए क्योंकि जो इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड है वो बहुत ही कमज़ोर है। शकीला जी 5वीं पास हैं और हेमचंद जी 10वीं पास हैं। अब 2 नाम बचे, नीमा भगत जी और सत्या शर्मा जी। तो उसमें से एलजी ने सत्या शर्मा जी का नाम चूज किया क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है। वो मेयर रहे हैं कि भाई मेयर का एक्सपीरियंस है तो उनको बना देना चाहिए। अब आप केजरीवाल जी बताओ, आपको दिक्कत क्या है? क्या आपके भ्रष्टाचारियों को पीठासीन अधिकारी बनाना चाहिए था जो चुनाव से पहले ही, या फिर ऐसे लोगों को पीठासीन अधिकारी बनाना चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस है? तो कोई लॉजिक नहीं बनता विरोध करने का। अब दूसरी बात आती है, आप कहते हो कि आपने जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो गलत तरीके से नॉमिनेट किए। मैं आपको बता दूं, डीएमसी एक्ट का जो सेक्शन 3, उसमें 3 सब सेक्शंस प्लस BI, ये साफ साफ कहता है एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे किसी भी व्यक्ति को एल्डरमैन अपॉइंट कर सकता है, 10 एल्डरमैन अपॉइंट कर सकता है जो 25 साल से बड़ा हो, जो अपने क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन रखता हो, जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेज ना हो, जो माइंड से साउंड हो। किए 10 लोग उन्होंने अपॉइंट किए। क्या दिक्कत है? अगर आपको लगता है कि ये संविधान सहित नहीं है तो एक्सपोज करो, बताओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ। ये संविधान सहित है, संविधान के अनुसार है। इसीलिए केजरीवाल जी कोर्ट से ऑर्डर लाने की बजाय उन्होंने तय किया, क्योंकि डर था कि जिनको 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ में टिकट बेची हैं वो उनको वोट करेंगे भी या नहीं करेंगे। इसीलिए ये तय किया, साजिश रची कि हाउस को नहीं चलने देना, हाउस में हंगामा करना है। और इतनी नीचता पे गिर गए। पीठासीन अधिकारी जो सभा के अध्यक्ष होते हैं उन पे आपने जानलेवा हमला किया, अटैक किया, कागज़ फाड़े, उनकी कुर्सी के पास पहुंच गए और वहाँ पे जो महिला पार्षद हैं उनके बाल खींचे, मारपीट की, उनके साथ अभद्रता की। इतनी नीचता पे, और वो भी किस लिए? क्योंकि आपको अपने मेंबर्स पे विश्वास नहीं है। अरे 150 मेंबर बनते हैं आपके विधायकों को लगा के,
विधायक प्लस आपके 3 राज्यसभा सांसद, भाजपा के पास तो 122 से 123 मेंबर हैं। तो आप मेजॉरिटी में होने के बावजूद आप हंगामा करते हो, झूठ बोलते हो, अफवाह फैलाते हो, गलत बयानी करते हो। धिक्कार है केजरीवाल जी। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर इस तरह की तानाशाही और दबंगई, वो भी मेयर हाउस के अंदर, क्योंकि अगर इस तरह का माहौल हाउस में होगा तो रोड पर क्या होगा? ये दबंगई और जो ये गुंडागर्दी है, ये साफ साफ दिखाते हैं ये लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते। ये अराजक तत्व हैं, ये लड़ाई में विश्वास रखते हैं, ये लटकाने भटकाने में विश्वास रखते हैं, ये काम करने में विश्वास नहीं रखते। इन्होंने जो बड़े बड़े वायदे किए थे, अब इनकी हवा निकल चुकी है। अब उनको पूरा करने में इनकी जो हालत है वो पतली हो गई है। इसीलिए बहाने ले रहे हैं, इसीलिए लटका रहे हैं, इसीलिए भटका रहे हैं, इसीलिए आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए लोगों के सामने नाटक नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन आपकी नाटक नौटंकी चलेगी नहीं। लोग जान रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं कि आप काम करना नहीं चाहते, आप बहाने ले रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल, आम आदमी पार्टी तो कह रही है ना कि दिल्ली में भाजपा की हार की बौखलाहट सामने आ रही है। भाजपा हारी नहीं, भाजपा 104 सीट जीत के आई है और हमने अपनी जो वोट बैंक है वो भी बढ़ाई है। केजरीवाल जी के वोट गिरे हैं। केजरीवाल जी 230 सीट की बात करते थे, 35 की बात करते थे, अब क्या हुआ 134 आए। तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में दिल्ली में है। लेकिन केजरीवाल जी अपने मेंबर्स पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने पैसे बटोरे, उन्होंने पैसे का खुला नंगा नाच किया। इसी वजह से वो अपने मेंबर जो जीत के आए हुए हैं उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और चुनाव से बच रहे हैं। चुनाव को वो करने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको डर है कि उनका मेयर और डिप्टी मेयर हार जाएगा। लेकिन एलजी भवन के सामने लगातार आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। आखिर चाहते क्या है? ये नाटक नौटंकी है। एलजी ने संविधान के अनुसार दोनों ही अपॉइंटमेंट की हैं, पीठासीन अधिकारी की भी और नॉमिनेट मेंबर की भी। केजरीवाल जी नाटक नौटंकी करना चाहते हैं। वो मुकेश गोयल को, जो भ्रष्टाचारी है, जो टिकट बेचता है, जिसने टिकट बेची, ऐसे व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी बनाना चाहते थे ताकि अपने अनुसार मैनिपुलेशन कर सकें, ताकि अपने अनुसार हाउस को चला सकें। लेकिन ऐसा एलजी ने होने नहीं दिया, तो उनको खींचे, उनको द्वेष है, उनको गुस्सा है और उसी गुस्से में वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति सीएम नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति तुरंत दिल्ली से बाहर होना चाहिए। लेकिन हाउस की मर्यादा की तार तार करने वाले ऐसे लोगों का इलाज क्या है? आखिर कैसे उनको सबक सिखाया जा सकता है? उम्मीद है एलजी और पीठासीन अधिकारी ऐसे अराजक तत्वों पे एक्शन लेंगे और हाउस प्रॉपर्ली चलेगा, क्योंकि पीठासीन अधिकारी के पास अपने अधिकार होते हैं। और मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे मेंबरों पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने जो सदन है, सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया है। लेकिन दोनों ही पार्टियां सर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान की दुहाई दे रही हैं। लेकिन सही कौन है? सही भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो लॉजिकल बता रहा हूँ किस तरीके से वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई, पीठासीन अधिकारी की भी, नॉमिनेटेड मेंबर की भी। केजरीवाल अपने अनुसार चीज़ें चलाना चाहते थे, वो नहीं हुई। इसीलिए वो साजिश रच रहे हैं और साजिश के तहत हाउस को नहीं चलने देना चाह रहे, क्योंकि उनको काम करना पड़ेगा। काम वो करना नहीं चाहते। 8 साल एज ए सीएम नहीं किया, अब वो एमसीडी में भी काम नहीं करना चाहते। देखिए सर, जैसे ही दिल्ली में केजरीवाल की सरकार एमसीडी में आई, उन्होंने वायदा किया था, उससे पहले भी वायदे किए थे कि कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, गंदगी हटाएंगे। लेकिन गंदगी तो ये रोड पर अभी से हाउस में गंदगी पैदा कर दी। इन्होंने पॉलिटिक्स में गंदगी के बड़े बड़े पहाड़ स्थापित कर दिए। वो दिख रहा है हाउस में इन्होंने किस तरीके से गंद फैलाया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी महिला जो मेंबर्स होती हैं उनके बाल नहीं खींचे गए, बदतमीजी नहीं की गई, धक्का मुक्की नहीं की गई, उनको मारपीट नहीं की गई और पीठासीन अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला नहीं हुआ। जनता के बीच में बहुत ही गलत मैसेज गया है। जनता के लिए सीएम, मेयर, चुने हुए प्रतिनिधि एक आइकन होते हैं, हीरो होते हैं। इन्होंने इनकी इमेज को धूमिल कर दिया है। और केजरीवाल जी के इशारे पे मैं तो कहता हूं, वहां पे आप देखेंगे किस तरीके से इनके एमएलए उकसा रहे थे, हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो साजिश पहले से प्लान करके आए थे कि हमें हाउस चलने नहीं देना। आप फोटो देख सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, इनके एमएलए आगे बढ़ के वहाँ पे उकसा रहे थे कि जाओ हंगामा करो, पीठासीन अधिकारी के पास जाओ, बदतमीजी करो, हाउस को मत चलने दो, क्योंकि हाउस चलेगा तो आम आदमी पार्टी की पोल खुल जाएगी। इसीलिए इन्होंने साजिश रची। इन्होंने संविधान को, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसको नहीं माना, उसको बेइज्जत किया, उसको उनका अनादर किया और हाउस में इन्होंने ऐसी नीच हरकत की कि दिल्ली शर्मसार हो गई। लेकिन मेयर, ये आम आदमी पार्टी है जो केजरीवाल है, आखिर यह पार्टी ऐसा हरकत करके क्या मैसेज देना चाहती है?
ये घबराई हुई है, परेशान है इंटरनली, क्योंकि इन्होंने पैसे का बंदरबांट किया, पैसे की लूट की, पैसा इन्होंने कमाया, पैसे का लेन देन किया, इसीलिए इनको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि इनका मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा या नहीं बनेगा। उसी की वजह से ये और टाइम बाई करना चाहते हैं ताकि ये सुनिश्चित कर लें कि इनका मेयर बन जाए, डिप्टी मेयर बन जाए। उसी चक्कर में ये सब साजिश चल रही है। और ये जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं वो मैसेज दिल्ली वालों के लिए सही मैसेज नहीं जा रहा है। दिल्ली वाले इससे गुस्से में हैं। दिल्ली वालों कह रहे हैं कि हमने आपको चुना, 134 मेंबर दिए कि दिल्ली वालों के लिए काम हो, हमने आपको 134 मेंबर दिए कि आप एमसीडी को मजबूत करें, एमसीडी को अच्छे तरीके से चलाएं, लेकिन आप गुंडई कर रहे हो, आप महिला मेंबर्स के साथ हाथापाई कर रहे हो, आप पीठासीन अधिकारी के साथ जो जिस तरीके से आपने व्यवहार किया है उससे दिल्ली वाले खुश नहीं हैं। दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को आने वाले समय में बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा लेसन लर्न कराने वाले हैं।